प्रपंच का बाध अपने आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निराश कर देने पर मनुष्य स्वयं अद्वितीय, अक्रिय और पूर्ण परब्रह्म ही है। निर्विकल्प परमात्मा परब्रह्म में चित्त वृत्ति के स्थिर हो जाने पर ये दृश्य विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं देता। उस समय ये केवल वाणी के बकवाद मात्र ही रह जाता है। उस एक वस्तु ब्रह्म में ये संसार मिथ्या वस्तु के सदृश कल्पना मात्र है। भला निर्विकार, निराकार और निर्विशेष वस्तु में भेद कहां से आया? उस दृष्टा, दृश्य और दर्शन आदि भावों से शून्य, निर्विकार, निराकार और निर्विशेष एक वस्तु में भला भेद कहां से आया? प्रलय काल के समुद्र के समान अत्यंत परिपूर्ण एक पदार्थ में जो निर्विकार, निराकार और निर्विशेष है, भला भेद कहां से आ गया? प्रकाश में जैसे अंधकार लीन हो जाता है, वैसे ही जिसमें भ्रम का कारण अज्ञान लीन होता है। उस अद्वितीय और निर्विशेष परम तत्व में भला भेद कहां से आ गया? एकात्मक अद्वितीय परम तत्व में भला भेद की बात ही क्या हो सकती है? केवल सुख स्वरूपा सुषुप्ति में किसने विभिन्नता देखी है? परम तत्व के जान लेने पर सत्स्वरूप निर्विकल्प परब्रह्म में विश्व का कहीं पता भी नहीं चलता। तीनों काल में भी कभी किसी ने रज्जु में सर्प और मृग तृष्णा में जल की बूंद नहीं देखी। श्रुति साक्षात कहती है कि यह द्वैत माया मात्र है। वास्तव में तो अद्वैत ही है और ऐसा ही सुषुप्ति में अनुभव भी होता है। रज्जु सर्प आदि में बुद्धिमान पुरुषों ने अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान से अभेद स्पष्ट देखा है। इसलिए ब्रह्म में अध्यस्त ये संसार रूप विकल्प अज्ञान जन्य भ्रम के कारण ही स्थित है। आत्मचिंतन का विधान, यह विकल्प चित्त मूलक है। चित्त का अभाव होने पर इसका कहीं नामो निशान भी नहीं रहता। इसलिए चित्त को प्रत्यक चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिर करो। किसी नित्य बोध स्वरूप, केवलानंद रूप, उपमा रहित, कालातीत, नित्य मुक्त, निश्चेष्ट, आकाश के समान निस्सीम, कला रहित, निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव करते हैं। कारण और कार्य से रहित, मानवीय भावना से अतीत, समरस, उपमा रहित, प्रमाणों की पहुंच से परे, वेद वाक्यों से सिद्ध, नित्य मैं रूप से स्थित पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं। अजर, अमर, आभास शून्य, वस्तु स्वरूप, निश्चल जल राशि के समान, नाम रूप से रहित, गुणों के विकार से शून्य, नित्य शांत स्वरूप और अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में हृदय में साक्षात अनुभव करते हैं। अपने स्वरूप में चित्त को स्थिर करके अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्मा का साक्षात्कार करो। संसार गंध से युक्त बंधन को काट डालो और यत्न पूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सफल करो। समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा का चिंतन करते रहो। इससे तुम फिर संसार चक्र में नहीं पड़ोगे। दृश्य की उपेक्षा, मनुष्य की छाया के समान केवल आभास रूप से दिखलाई देने वाले इस शरीर का, इसके फल का विचार करके शव के समान एक बार बाध कर देने पर महात्मा गण इसे फिर स्वीकार नहीं करते। अपने नित्य और निर्मल चिदानंदमय स्वरूप को प्राप्त करके इस मल रूप जड़ उपाधि को दूर ही से सर्वथा त्याग दो और फिर कभी इसकी याद भी मत करो, क्योंकि उगली हुई वस्तु तो याद करने पर उल्टी जी बिगाड़ने वाली ही होती है। विचारवानों में श्रेष्ठ महात्मा जन इस स्थूल सूक्ष्म जगत को इसके मूल कारण माया के सहित निर्विकल्प
सस्वरूप ब्रह्माग्नि में भस्म करके फिर स्वयं नित्य विशुद्ध बोधानंद स्वरूप से स्थित रहते हैं। गौ अपने गले में पड़ी हुई माला के रहने अथवा गिरने की ओर जैसे कुछ भी ध्यान नहीं देती। इसी प्रकार प्रारब्ध की डोरी में पिरोया हुआ ये शरीर रहे अथवा जाए, जिसकी चित्तवृत्ति आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गई है, वह तत्ववेत्ता फिर इसकी ओर देखता नहीं। अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जान लेने पर किस इच्छा अथवा किस कारण से तत्ववेत्ता इस शरीर का पोषण करे।